अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान ने अपना 15 रुकनी टी20 स्क्वाड आईसीसी को भेज दिया है। कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं जिनको सबमिट किया गया है आईसीसी की तरफ, और इसके अलावा पाकिस्तान के इस स्क्वाड में, जो कि शुरुआती स्क्वाड है, इसमें बाद में तब्दीलियां भी होने वाली हैं। दो बड़े नाम हैं जिनके हवाले से ये खबर आ रही है कि इनको जब पाकिस्तान का ओरिजिनल स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा तो उसमें तब्दील भी किया जा सकता है। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और कौन से वो दो खिलाड़ी हैं जो चेंज होंगे, वो आपसे शेयर करेंगे, और पूरा 15 रुकनी स्क्वाड भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के फैंस के लिए बुरी खबर है, वो भी आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो में। और जो बांग्लादेश की तरफ से खबर आ रही है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के बाद अब भारत में अपनी टीम नहीं भेजेगा, उसका पीछे का पस मंजर क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, और क्यों ये ऐसी चपकलश पाकिस्तान और इंडिया जैसी उनके दरमियान भी शुरू हुई है, बांग्लादेश और भारत के दरमियान, इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो भी आपसे शेयर करते हैं। और इसके अलावा आपको पाकिस्तान की जो पहला टी20 हो रहा है जी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, उसमें फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 15 रुकनी श्रीलंका स्क्वाड भेजना था वो पहले अनाउंस पाकिस्तान कर चुका है। उसमें से एक यानी कि पहले मैच के लिए जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी, 11 कौन सी होने वाली है, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। डिस्कस करेंगे कि किन 11 खिलाड़ियों को पहले टी20 में जगह मिल सकती है या फाइनल 11 हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नए आने वाले वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक प्लीज जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड। मैं आपको बताता हूं आगे चल के, लेकिन बांग्लादेश का जो मुद्दा अब नया खड़ा हुआ है, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। आईसीसी को बांग्लादेश की टीम ने, यानी कि उनके बोर्ड ने एक लेटर लिख दिया, बीसीबी ने, और उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे, भारत नहीं जाएगी हमारी टीम, और हमें हमारे जो सारे मैच हैं वो पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में शिफ्ट कर दें और वहां पर हम अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सारे मैच खेलेंगे। अब इसके पीछे जो वजह यहां से शुरू हुई वो मैं आपको बता देता हूं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले या 12 दिन पहले एक वाकया हुआ बांग्लादेश में, जो कि यानी कि जो मीडिया पर स्टोरी बताई जा रही है और जिसके बारे में यानी कि ऑथेंटिसिटी भी यही है कि वहां से जो मामला आता है वो खराब होना शुरू हुए, और भारत में भी फिर उसके बाद जो वो ज़्यादा वावेला हुआ। और इसके बाद जो यानी कि कंट्रोवर्सी बनी, सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि एक यानी कि बांग्लादेशी है और वो हिंदू था, यानी कि मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर जॉब करता था, और उसने वहाँ पर जो है वो उसको किसी वजह से इंडिया में जो वो कत्ल कर दिया गया, और उसको जो वो मारा पीटा गया, और उसकी यानी कि वहाँ पर जान चली गई। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो वहाँ से फिर इंडिया में जो वो ये चीज़ यानी कि जो हिंदू थे वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि ये देखें कि इंडिया में हिंदू जो वो हिंदू कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उन पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। तो जो मुस्लिम है या बांग्लादेशी यहाँ पर काम करते हैं, या उनके जो खिलाड़ी आईपीएल में, जैसे कोलकाता नाइट राइडर ने, शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो वावेला हुआ और प्रेशराइज किया गया शाहरुख खान को और केकेआर को। तो आफ्टर ऑल केकेआर ने कल मुस्तफिजुर रहमान को जो वो रिलीज़ कर दिया, क्योंकि वो प्रेशर ही इतना था सियासी तौर पर भी, और जो नीचे से आपको पता है कि आरएसएस करती है। तो वहाँ पर ये वावेला हुआ, वहाँ पर जो रोला पड़ा, वहाँ से जो वो इस चीज़ को यानी कि बैकलैश आया जब, तो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करना पड़ा केकेआर को। और उसके बाद फिर जो हिंदू थे वहाँ के, उन्होंने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी कि हम बांग्लादेश की टीम से मैच भी नहीं खेलेंगे, हमारी टीम वहाँ पर नहीं जाएगी वहाँ, और अगर उनकी टीम यहाँ पर आई, ये दिल्ली के एक उनके सियासतदान हैं, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर जो बांग्लादेश की टीम है वो अगर आई इंडिया में खेलने, तो हम जो है वो उनको उनके साथ बुरे पेश आएंगे, हम दंगे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी कि ये धमकियां दी गई है। तो इस वजह से अब जो बीसीबी है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने आईसीसी को ये लेटर लिखा कि हम अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे। जो सारे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बांग्लादेश के मैचेस हैं वो श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं।
अब देखते हैं कि इसके बाद आईसीसी का आगे से जवाब क्या होता है, लेकिन जो मेरी असेसमेंट वो यही है कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान की तरह वहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है। और कुछ जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, तो जो इंडिया और बांग्लादेश के मरासम है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो कोई इतना अच्छा उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप नहीं रख रही। तो ये जी मामलात हैं जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का भी जो रजीम चेंज हुआ है और वहाँ से भी मामलात गड़बड़ लग रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन ये मामलात यहाँ तक अभी जो वो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं बांग्लादेश और इंडिया की। और अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के उस 15 रुकनी स्क्वाड का, जो कि यानी कि जो शुरुआती स्क्वाड होता है। इसके बाद फिर ये तकरीबन 30 जनवरी या 31 जनवरी तक इसको चेंज भी किया जा सकता है। उससे पहले जो वो अगर पाकिस्तान कोई अपनी स्क्वाड में कुछ चेंजेस करना चाहे, क्योंकि खबर ये आई है कि जो श्रीलंका की सीरीज़ है वहाँ पर जो लड़के भेजे गए हैं, नए लड़के हैं जिसमें ख्वाजा नाफे हैं या एक दो यानी कि अब्दुल समद वगैरह, या जिनको चांस मिलेगा अगर वहाँ पर वो कोई परफॉर्म करेगा तो उनमें से जो लड़के होंगे वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रखे जाएंगे। और जो खिलाड़ी पाकिस्तान के पहले स्क्वाड में होंगे या कोई आउट फॉर्म प्लेयर होता है या वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ऑफिशियली तौर पर फिर पाकिस्तान अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर देगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने जो ऑफिशियली स्क्वाड है उसका ऐलान नहीं किया। अगर 31 जनवरी के बाद अगर कोई चेंज करनी होगी तो फिर वो टेक्निकल कमेटी को एक रिपोर्ट देनी होगी कि प्लेयर इंजर्ड हुआ है और सारे मामला जो वो फिर वहाँ से चेंजिंग होगी। अदरवाइज पाकिस्तान चेंज नहीं कर पाएगा। उससे पहले पहले इस स्क्वाड में चेंजेस होंगी। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तब्दीली क्या हो सकती है। और दो तब्दीलियों के हवाले से खबर है कि कोच माइक एसन भी उनके हवाले से कुछ नाराज़ हैं उन प्लेयरों के हवाले से, और इंजरी की वजह से भी दो प्लेयरों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको तब्दील किया जा सकता है। सबसे पहले जो स्क्वाड है उसमें कैप्टन सलमान अली आगा हैं, इसके अलावा अब्दुल समाद हैं, उसके बाद अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, इसके अलावा जी बाबर आजम हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, इसके अलावा जी साहिबजादा फ़रहान हैं, साइम अयूब हैं, और शादाब खान हैं, उस्मान तारिक हैं, और उस्मान खान हैं। ये पाकिस्तान ने अपनी तरफ से स्क्वाड भेजा है जी, जो आईसीसी की तरफ भेजा गया है। तो इसमें जो दो तब्दीलियां नज़र आ रही हैं उसके साथ सब्जेक्ट टू फिटनेस है। उसमें एक तो शहीन शाह अफरीदी का नाम है, और इसके बाद फिर जो दूसरा नाम है जी वो हारिस रऊफ़ का है। यानी कि ये दोनों खिलाड़ी, एक तो आपको पता है कि शहीन शाह अफरीदी जो बिग बैश लीग खेलने गए थे वहाँ पर वो इंजरी की वजह से उनको पाकिस्तान ने पीसीबी ने वापस बुलाया, और उसके बाद फिर ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस किया गया कि उनको रीहैब करवाया जाएगा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और वर्ल्ड कप से पहले पहले उनको रेस्ट ज़रूरी होगी। तो इस वजह से जो शहीन शाह अफरीदी हैं उनकी फिटनेस यानी सब्जेक्ट टू फिटनेस साथ में लिखा हुआ है जो स्क्वाड भेजा गया है। तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ इसलिए लिखी गई है ब्रैकेट में कि अगर ये फिट होंगे तो स्क्वाड के यानी कि ऑफिशियली स्क्वाड का जब ऐलान होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए तो ये शामिल होंगे, अदरवाइज तब्दीली भी की जा सकती है। तो अगर खुदा न खास्ता शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो यानी कि जो शहीन शाह अफरीदी उनकी जगह पर स्क्वाड में शामिल होगा? मेरे ख्याल में तो वसीम जूनियर जो वो स्ट्रेट अवे शामिल हो जाएंगे। और अगर वसीम जूनियर को यानी कि ऑफिशियली स्क्वाड में शामिल ना भी किया गया तो नसीम शाह जो है वो शहीन शाह अफरीदी की जगह ले लेंगे। अदरवाइज कोई भी ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि फास्ट बॉलर है जो रिप्लेस कर सकता है इस वक्त शहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी आउट फॉर्म हो या जैसे भी हो बड़े मैच में वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं फ़खर जमान की तरह। और वो आपने एशिया कप के फाइनल में भी देख लिया। हारिस रऊफ़ ने हालांकि एंड में आकर गंदी बॉलिंग ज़रूर की थी, लेकिन शुरू में शहीन शाह अफरीदी ने मैच को बनाया था पावर प्ले में। तो शहीन शाह अफरीदी का होना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पास कम अज़ कम एक्सपीरियंस भी है बड़े मैचों का और बड़े टूर्नामेंट्स का। हालांकि वो बड़े टूर्नामेंट्स जितवा तो नहीं सके, लेकिन फिर भी वो कदरे बेहतर बॉलिंग करते हैं और प्रेशर भी होता है सामने वाली टीम पर और सामने वाले बैट्समैनों पर कि क्वालिटी तो है ना। तो इस वजह से शहीन शाह अफरीदी की अगर रिप्लेसमेंट देखी जाए तो हमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर शहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें जो पीसीबी है वो बिल्कुल मोहम्मद आमिर की तरफ नहीं जाएगी।
और इसके अलावा जाना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अब आगे देखना चाहिए और पाकिस्तान के पास जो बेंच पर बॉलर बैठे हुए हैं, जैसे वसीम जूनियर को ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते, सलमान मिर्ज़ा को ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते, और इसके अलावा जो वो आपके पास नसीम शाह भी हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान के पास पेस बैटरी है, या ये बैकअप पर जो बेंच पर बॉलर्स बैठे हैं फास्ट बॉलर, उनको शामिल करना चाहिए। अदरवाइज के पाकिस्तान जो वो पीछे जाए और 2024 वर्ल्ड कप जैसा पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ शिकस्त हुई, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो वो पोल मैचेस से ही बाहर हो गया टूर्नामेंट से, तो 2024 T20 वर्ल्ड कप जैसा हाल पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, यानी कि पीसीबी को ये स्टेप्स नहीं लेना चाहिए, और ये वैसा ही फिर होगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा किया जाएगा और टीम का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। और अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की अगर बात करें कि फाइनल प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आपके साथ मिलकर मैं ये बनाता हूं, अगर मैं कहीं पर भूल जाऊं तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले तो साहिबजादा फरहान ही ओपन करेंगे, उसके साथ फिर साइम अयूब आएंगे ओपनिंग के लिए, और फिर जो नंबर 3 है, मेरा ये ख्याल है कि फ़खर जमान को शायद फ़खर जमान को नीचे भेजा जाए, और जो विकेट कीपर बैट्समैन है सेलेक्ट किए गए हैं ख्वाजा नाफे, मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि उनको चांस दिया जाए। और इसके बाद फिर नंबर 4 पर जी फ़खर जमान आ जाएंगे, और नंबर 5 पर सलमान जो कैप्टन है सलमान अली यागा वो आएंगे। नंबर 6 पर फिर शादाब खान भी आ सकते हैं, मोहम्मद नवाज भी आ सकते हैं, ये नंबर 6 और 7 दोनों का नंबर है। और फिर 8 पर जो है वो पाकिस्तान फ़हीम अशरफ को खिलाएगा, और फ़हीम अशरफ के साथ पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, और मेरे ख्याल में वो नसीम शाह भी हो सकते हैं, सलमान मिर्ज़ा भी हो सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल मुझे जो लग रहा है वो सलमान मिर्ज़ा ही होंगे। और 8 और 9 यानी कि ये 2 पोजीशन होगी, और इसके बाद फिर 2 स्पिनर्स पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट ऐड करने हैं, इसमें अबरार अहमद और जो उस्मान तारिक हैं, ये 9 और यानी कि जो 10 और 11 हैं, ये 2 हो जाएंगे, और पाकिस्तान जो है वो ये मुकम्मल इस प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। और जो ख्वाजा नाफे हैं, हो सकता है कि अगर उनको चांस मिला उस्मान खान की जगह पर तो फिर विकेट कीपिंग भी वही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है कि 1-2 मैचेस, 3 मैचेस हैं, एक आधा मैच तो 1 या 2 मैचेस देने चाहिए नए प्लेयर को, और पीसीबी देगा भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, और बैकअप विकेट कीपर के लिए पाकिस्तान ये चांस ले सकता है श्रीलंका में इस सीरीज में। तो आपके ख्याल में क्या यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए, या फिर किसी और खिलाड़ी को भी इसमें चांस मिलना चाहिए, या यानी कि आप जो आपके सीनियर बैट्समैन है फ़खर जमान, उनको ड्रॉप करके अब्दुल समद को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 जो नए खिलाड़ी हैं, जो जिनका यानी कि अब्दुल समद का को कमबैक हुआ है इंजरी के बाद, पहले वो स्क्वाड का हिस्सा थे, हालांकि उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अगर शामिल किया गया तो बाबर आजम और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी गैर मौजूदगी में उनको पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।